वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। बेटा आज हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। सो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क आपके लिए है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। सो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर आप नॉर्मल चार्ज कह लो, तो चार्ज की कोई प्रॉपर डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों, ये समझो कि चार्ज का प्रॉपर डेफिनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है। बिकॉज चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकता है। तो आप बोलोगे सर बात तो वही हो गया जो आपने पहले बोला कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन नहीं, और जिसकी डेफिनेशन है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, घूम के आप वहीं पर पहुँच गए। वेट, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेट करो, ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि एक बिल्डिंग कैसे बनता है, बिल्डिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज बिल्डिंग। क्या एक रूम्स एक बिल्डिंग हो सकता है? नहीं, एक रूम्स एक बिल्डिंग नहीं होगा। बिल्डिंग में क्या होता है, बहुत सारे फ्लोर अटैच होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। फ्लोर कैसे बनता है, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, तो उससे एक फ्लोर बनता है। रूम्स कैसे बना, वॉल से बना, दीवारों से घिर के बना है रूम्स। दीवार कैसे बना, ईंट से बना है। ईंट कैसे बना, मिट्टी से बना है। मिट्टी कैसे बना, रेत से बना है। अब रेत कैसे बना, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब कहने का मीनिंग ये है सीधा सीधा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो है जिसका कोई जन्मदाता नहीं है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, जो खुद में प्रोड्यूस हुआ है, खुद में बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज गॉड, तो आप गॉड का डेफिनेशन नहीं दे सकते हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक चार्ज का प्रॉपर्टीज बता सकते हो, बट चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकती है। चार्ज एंड मास, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में क्या जाएगा, चार्ज एंड मास। सो इसका डेफिनेशन एक लाइन में नोट करना, डेफिनेशन एक लाइन में नोट करना, ठीक है। डेफिनेशन आपका आ जाएगा, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज एग्जिस्टेड बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मास एंड चार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, आप टाइप प्रॉपर पॉजिटिव नोट करना, एंड सेकेंड है नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप नोट करना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव represent the nature of charge. Proton have positive charge and electron have negative charge. Proton have positive charge and electron have negative charge. ओके, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओनली चार्ज की नेचर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछूं -20 कूलम ग्रेटर देन +10 कूलम। बेटा कूलम चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं कि ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ये राइट है या रॉन्ग है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे, है ना, सर ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। ओके बेटा, ये अकॉर्डिंग टू मैथ्स रॉन्ग है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स से राइट है। वाई, एक्सप्लेन कर रहा हूं। थोड़े टाइम के लिए, है ना, सम टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए आप इसमें से क्या करो, साइन रिमूव कर दो। अब ये स्टेटमेंट राइट है तो आप बोलोगे हाँ सर 100%। ओके, सो यहाँ से मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि साइन जैसे यहाँ पे अटैच मैं कर दूँ तो ये इस बात को दिखा देगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें कंपैरिजन जब भी करना है तो इसकी मैग्नीट्यूड का, इसका क्वांटिटी का करना है, ठीक है। सो
-20 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एंड +10 ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। प्लस और माइनस को आपको देखना नहीं है, प्लस माइनस बस इस बात का बता रहा है कि ये आपका 10 प्रोटॉन, आप ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू से समझ लो 10 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा कौन है, तो आप क्या बोलोगे सर 20 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, साइन कन्फ्यूजन इसलिए कराएगी पॉजिटिव नेगेटिव का है, बट पॉजिटिव नेगेटिव ओनली नेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, चार्ज विद सेम नेचर, चार्ज विद सेम नेचर रिपेल टू ईच अदर, चार्ज विद सेम नेचर रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट नेचर, एंड डिफरेंट नेचर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। बेटा चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो एक दूसरे में क्या होगा, रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव हुआ तब भी रिपल्सन होगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सेम नेचर का होगा तो रिपल्सन और डिफरेंट नेचर होगा तो अट्रैक्शन। जैसे आप लोग नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। अच्छा हाँ, चार्ज का जो सिंबल है तो नोट करना, सिंबल ऑफ चार्ज इज क्यू, सिंबल ऑफ चार्ज इज क्यू, सिंबल ऑफ चार्ज इज क्यू, सिंबल ऑफ चार्ज इज क्यू। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सी से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो मास के साथ होगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, न्यूट्रल है, और ये ब्लॉक भी न्यूट्रल है। इस ब्लॉक से ये ब्लॉक ए टू ब्लॉक बी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो आप ये बताओ कि जब ये चार्ज जाएगा तो विद मास जाएगा, तो इसकी जो मास है इस वाले का क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा और इसका इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर होगा तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इलेक्ट्रॉन को, सॉरी मास को ये लेकर जाएगा। सो बॉडी ए की मास डिक्रीज करेगी एंड बॉडी बी की मास इंक्रीज करेगी। क्लियर है, ओके। अब कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं पहले, ठीक है। आपको डायरेक्ट कूलम में नहीं मिलेगा, तो आपको मिलेगा मिली कूलम। सो 1 मिली कूलम इज इक्वल्स टू 10⁻³ कूलम होगा। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम होगा। 1 नैनो कूलम इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ कूलम होगा। एंड 1 पीको कूलम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 कूलम होगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा सा चार्ज और मास में डिफरेंस देख लेते हैं। हमने चार्ज मास बहुत किया, सो इस साइड पे आप नोट कर दो मास एंड इस वाले साइड पे चार्ज। तो बेटा चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मास ओनली पॉजिटिव नेगेटिव कभी सुना नहीं है, ठीक है। चार्ज में नोट करना सेकेंड पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। एट मास में नोट करना डिपेंड्स ऑन स्पीड, डिपेंड्स ऑन स्पीड। अब बोलोगे सर इसका प्रूफ तो दे रहा हूँ, डोंट वरी। सो इसका फॉर्मूला आपने 11th में ही पढ़ा होगा, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। ये इसका प्रूफ का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है वो देख लो। सो ये है आपका एक्चुअल मास या रेस्ट मास,
रेस्ट मास, ये है वेरिएबल मास जब हम बॉडी मूव कर रहा होगा, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सो देखो, जब आप रनिंग कर रहे होते हो तो आपका मास इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, बट ऐसा फील नहीं होता है, होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ। देखो, ये लाइट की वेलोसिटी है, ये आपकी वेलोसिटी से, आप कितना तेज भाग सकते हो, 1 सेकेंड में कितना भागोगे, जंप भी लगाओगे तो 100 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो 100 मीटर को 3 लाख से डिवाइड कर देने के बाद क्या मिलेगा, एग्जैक्ट तो कुछ मिलेगा बट अप्रॉक्स में कुछ नहीं मिलने वाला है, 0.0000000 समथिंग कुछ मिलेगा, इन द सेंस 0। तो ये जो है आपका जो टर्म आ गया, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। 1 में से 0 को माइनस करोगे 0 ही आएगा, 1 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 1 का रूट, सॉरी 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 आएगा। 1 का रूट क्या आता है, 1, इन द सेंस m इज इक्वल्स टू m0/1 आ गया, और इसके बेस में भी 1 होता है। सो बेटा देखो, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, इसीलिए आपको कभी फील नहीं होता है मास इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग करना, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।